नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन आते हैं। आपको 2 क्लास में पहले से ही 60 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप आज की क्लास में आप 60 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन है। आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 GB। आलिया और दिनेश दोनों के डेटा को संयुक्त रूप से स्टोर करने के लिए 10 GB भंडारण क्षमता वाली फ्लैश ड्राइव की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीयक स्मृति मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। अन्य सभी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? कितने के बराबर होती है दोस्तों? 63 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 63 का सी ऑप्शन सही होगा, 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? कितने किलोबाइट होते हैं दोस्तों? 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। 1 गीगाबाइट में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? मेगाबाइट है। 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइट। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 70 क्वेश्चन।
अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? क्या है दोस्तों? 70 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 70 का बी ऑप्शन सही होगा, कैश डेटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा होता है। यह डाटा कैश मेमोरी में होता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होती है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहित क्षमता किसकी होती है? किसकी होती है दोस्तों? 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेराबाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोम। फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में भंडारण का माध्यम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रैम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। जो रोम है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, और जो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म होगा CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ये एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में डाटा संग्रह किया जाता है और इसे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जाता है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? क्या दर्शाया जाता है दोस्तों? 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह एक प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 76 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का लोकेशन CPU के सबसे पास होता है, जिसके कारण इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। जिन प्रोग्रामों और निर्देशों का बार बार उपयोग किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा, डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। इसलिए वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। अब दोस्तों 78 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है? 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 147 लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इस तरह से इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 1 बचा, यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 1 बचा, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका एक साइड में लिखा मैंने। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, जब पूरा डिवाइड हो गया तो मैंने उसका 0 लिख दिया। फिर से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, पूरा डिवाइड हो गया, 0 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 चौको आगे कर लेते हैं, 2 चौको 8, 1 बच गया, इधर लिख लिया साइड में। फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 दूनी 4, 0 बचेगा। जब पूरा डिवाइड होता है तो 0 लिखते हैं। फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, पूरा डिवाइड हो गया, इसका 0 लिखेंगे। जो इसका आंसर आ जाएगा वो ये आएगा, 1 00, फिर 1 00। इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, नीचे से ही लेते हैं। इसका 1 ये लिया, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0 0, फिर 1 1, लास्ट में 2 बार 1 1। तो इसका कौन सा मिल रहा है दोस्तों, मिलाइए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें का ये ऑप्शन मिल रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। बाइनरी संख्या प्रणाली को या भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 79 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 79 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेस 2 संख्या प्रणाली, बेस 2 नंबर सिस्टम। बाइनरी संख्या प्रणाली 2 अंकों 0 और 1 से बनी संख्या होती है। बाइनरी संख्या का बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 2 ही अंक शामिल होते हैं। प्रत्येक बाइनरी अंक को बिट कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन सिर्फ इन्हीं 2 अंकों को समझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन। बाइनरी नंबर प्रणाली में संयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या है। क्या है सही संख्या दोस्तों? 80 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 अंक का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल बाइनरी संख्या को आसानी से समझ सकता है। 0 और 1 के प्रयोग से बनी संख्या बाइनरी संख्या होती है जिसका आधार बेस 2 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल 0 और 1 को समझ सकता है, इसलिए कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या 0 और 1 को आसानी से समझ सकता है। 0 और 1 के प्रयोग से बनी संख्या बाइनरी संख्या होती है जिसका आधार 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 1 1 0
111010 होगा। 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सॉल्व करके बताइए। आइए सॉल्व करते हैं। 82 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। वो इस प्रकार से, एक है 00, फिर एक 0 1 और इसको प्लस करेंगे, प्लस करते हैं 1 0 1 फिर 0 फिर 1। इस तरह से संख्या को लिख लेते हैं, फिर इसको प्लस कर लेते हैं। 1 1 कितना हो जाएगा? इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 101011 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में हैं। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 क्वेश्चन। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाने वाला कोड है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 85 क्वेश्चन। बाइनरी संख्या 1110001111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको सॉल्व करके बताइए। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 86 का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 11 बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या है 1011। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों इस प्रकार से। इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये 0 वाली संख्या कट जाएगी, तो इसका जो आएगा वो 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका 2 आ जाएगा और 0 वाली संख्या कट जाएगी। फिर 1 गुणे 2 की पावर 3 होगी। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर इसको ऐड कर लेंगे। 8 2 और 1 और 2 3 हुआ। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन है दोस्तों। 87 क्वेश्चन है इस प्रकार से। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है। यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोध संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग
वातावरण में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यदि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करती है और उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोटस। कंप्यूटर प्रणाली में कोबोल, फोर्ट्रैन और पास्कल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 89 क्वेश्चन। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 89 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है। इसे मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग प्रोसेसर की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 क्वेश्चन। कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? आइए कथन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतरफलक उपलब्ध करवाता है। ये डी कथन गलत है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे नए दोस्त जो AGTA की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।